अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम 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 एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी पढ़ाई में आप बिल्कुल मगन होंगे, प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग, और आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, फैक्टराइजेशन के ज़रिए से रूट्स निकालने। बाकी क्वेश्चंस मैंने स्किप किए, आपके लिए छोड़े हैं ताकि आप खुद प्रैक्टिस करके उन्हें निकालें। मेथड सेम है, क्योंकि कोशिशें जब इंसान करेगा ना तो बड़े बड़े काम इंसान खुद कर लेता है ना। कोशिश करने से बिगड़े हुए काम भी बन ही जाते हैं। बाय द वे, फिर भी ना बने तो बंदा नाचीज़ हाज़िर है। तो आज चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक यानी कि प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया है ताकि आपको समझा सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 डियर, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ राइट ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। तो यहाँ राइट ट्रायंगल का बता रहा है हमें कि आल्टीट्यूड राइट ट्रायंगल का जो है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है उसकी बेस से, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर है। आपको यानी कि बेस और आल्टीट्यूड निकालना है। अब यहाँ हमें हिंट दी हुई है कि आल्टीट्यूड जो है भाई, जो भी आपकी बेस होगी आल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी है जानना, है ना। एक तो हाइपोटेन्यूज का पता है 13 सेंटीमीटर, और बेस का हमें मालूम नहीं, लेकिन आल्टीट्यूड बता रहा है कि जितनी भी होगी बेस उससे 7 सेंटीमीटर कम जो होगा वो क्या होगा, आल्टीट्यूड होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन हम इसको कैसे हल करेंगे। चलो हम मान लेते हैं कि बेस जो है इस राइट ट्रायंगल की वो x है। लेट अस से द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। तो चलो हमने मान लिया, हमें पता चल गया, हमें ये मालूम हो गया कि बेस जो है वो कितनी है। तो बेस x सेंटीमीटर है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। जब हमने ये मान लिया कि बेस 7 सेंटीमीटर है तो सवाल की तरफ जाते हैं और उसका वो पार्ट हम रिमाइंड करते हैं। कौन सा, जिसमें उसने कहा था कि आल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। अब बेस अगर x सेंटीमीटर है तो आल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। देट मीन्स x माइनस 7 सेंटीमीटर हमारे पास आल्टीट्यूड है। तो तीनों चीज़ें हमें निकल आई दोस्तों, बेस, आल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ जो x हमने ले लिया है, इस x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें एक्यूरेट वैल्यू निकलेगा बेस और आल्टीट्यूड का, ठीक है। तो अब हम राइट ट्रायंगल में हमें अगर कोई साइड भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, वही हम यहाँ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखिए लेफ़्ट साइड में राइट ट्रायंगल बनी हुई है जी, इसकी बेस x सेंटीमीटर है, आल्टीट्यूड x माइनस 7 और AC हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है आल्टीट्यूड के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो जो वैल्यू है आल्टीट्यूड का, बेस का और हाइपोटेन्यूज का, तो डियर स्टूडेंट्स वो वैल्यू मैं फिल करूँगा इधर, ठीक है ना। तो ये बनेगा 13 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू आल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब क्या है, 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 13 इंटू 13 इज़ इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर जो है ये एक आइडेंटिटी बनती है डियर स्टूडेंट्स। कौन सी आइडेंटिटी, हाँ ज़रा गेस कीजिए, आपको तो मालूम है ना। हाँ तो आपने बता दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। 8th में तो हमने बहुत पढ़ा, इस पे काम किया है ना। और फिर प्लस x स्क्वायर अपना। तो अब क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसे खोलेंगे, यहाँ a जो है x और b जो है 7 है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो x स्क्वायर वाला जो है ये पोर्शन अपना है, दूसरा a स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैंने कर दिया, 13 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 169 आ गया, और x स्क्वायर जो है अपनी जगह है, और 7 को 2 बार किया तो 49 आया, और माइनस 2ab 7 2 ज़ार 14 माइनस 14x आया,
और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है डियर, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 169 जो है इसको मैं ट्रांसपोज कर लूँगा, ठीक है ना, यानी कि इसको उठा के मैं दूसरे साइड रखूँगा। तो मैंने वैसा ही किया, तो इस साइड 0 बच गया मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल प्लस 49 माइनस 169, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करके लिख लेता हूँ, मैं लेफ़्ट साइड में 0 रखता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। कोई क्वेश्चन में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जी। अब इसके फैक्टर निकालूंगा, मुझे मेरा टारगेट जो है वो x का वैल्यू निकालना है। तो x का जो वैल्यू निकलेगा उसी से मुझे पता चलेगा दोस्तों बेस क्या है, अल्टीट्यूड क्या है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 के फैक्टर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, फैक्टर निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 में जो है 2 कॉमन फैक्टर है। मैं इसका जो है वैल्यू कम करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है 120, इसका वैल्यू कम करने के लिए इन तीनों का कॉमन फैक्टर जो 2 है वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अंदर मेरे पास बच गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2। मैंने 2 को ट्रांसपोज किया, उसने लेफ़्ट साइड में 0 को डिवाइड किया, तो इससे क्या आएगा, इसका वैल्यू तो 0 ही आएगा, है ना। तो क्या है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 0/2 मीन्स 0 है ना, 0 को डिवीजन जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। तो अब क्या है, फैक्टर निकालेंगे किसके, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 के। तो फैक्टर निकालने मैंने आपको सिखा दिया मिडल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। तो मैं मिडल टर्म यहाँ स्प्लिट करूँगा। तो कैसे करना है डियर, यहाँ मेरे पास मिडल टर्म कौन सी है जी, माइनस 7x है ना। तो मैंने दो नंबर ढूंढने हैं दोस्तों जिनको जमा या तफरीक करने से -7 मिले, और जब उन दो को आपस में मैं मल्टीप्लाई करूं डियर स्टूडेंट्स तो मुझे 60 मिलना चाहिए, यानी x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट 60 का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, यानी 60। यहाँ देखो आपको कॉर्नर में मैंने बताया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, वी नीड टू फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज इक्वल टू -7 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू -60 इंटू 1, यानी -60 होना चाहिए। तो देखिए कॉर्नर में अब 60 को अगर हम देखें तो 30 60 होते हैं, फिर देखें 3 20s होते हैं, है ना, 4 15s होते हैं और 5 12s होते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें हमने देखनी है, हमें यह भी देखना है कौन दो को जमा करके -7 आना चाहिए, जमा या तफरीक। तो यहाँ मेरे पास जो बेस्ट है वो क्या है, 5 एंड -12, ठीक है ना, 5 एंड -12। यहाँ एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्ट जो है मेरा -60, यानी इन दो को ज़र्व करके -60 आना चाहिए। तो पहले ही मेरे दिमाग में ये गेस आ जाता है कि जो 2 नंबर्स मैं ले लूँगा उसमें एक माइनस होगा, ठीक है जी, क्या होगा, एक माइनस होगा, है ना। और सम की तरफ देखें तो -7 है, तो इसका मतलब जो उन दो में से एक माइनस होगा वो बड़ा होगा, यानी कि नेगेटिव साइन वाला पॉजिटिव साइन वाले से बड़ा होगा। ये दो चीज़ें मुझे वहीं पता चल गई, तो मैंने ले लिया 5 एंड -12। तो यहाँ है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60, ठीक है। अब क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं x स्क्वायर प्लस 5x में से फैक्टर कॉमन फैक्टर इनके निकाल लेता हूँ। x जो है कॉमन है इसका, है ना, तो x को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ मेरे पास x प्लस 5 बच गया। इसी तरीके दोस्तों -12x और -60 में से कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ मेरे पास -12 कॉमन है, तो अंदर मेरे पास x प्लस 5 बच गया, ठीक है। अब क्या है, x -12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आर द फैक्टर्स। इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर हैं, ठीक है ना। तो x स्क्वायर -7x -60 के फैक्टर जो हमारे पास निकल आए, x -12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, x -12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो x -12 इज इक्वल टू 0
तो 12 को मैं ट्रांसपोज करूँगा तो x का वैल्यू 12 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? तो दूसरा जो है x इज इक्वल टू -5 प्लस 5 को मैंने ट्रांसपोज किया तो दूसरा वैल्यू x का मेरे पास -5 आया। तो यहाँ हम जो नेगेटिव साइन वाला जो है ना, -5 को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें अल्टीट्यूड और बेस दिखाना है, तो हम पॉजिटिव जो है इसका वैल्यू वो कंसीडर करेंगे। तो 12 को आप कंसीडर कर लीजिए, जो निकला यानी x का वैल्यू वो 12 निकला। तो दैट मीन्स बेस जो इस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल की थी वो 12 सेंटीमीटर, और अल्टीट्यूड जो था वो x - 7 था, तो x 12 है, 12 - 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने बेस और अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल निकाल लिया है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे आराम से, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। और जो आइडेंटिटीज़ हैं उसको मेमोराइज़ कर लेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।